दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत का संविधान, आभार, भारत के संविधान के इस संस्करण का समूचा आलेख, इसकी टिप्पणियों, पाद टिप्पणियों एवं सभी संशोधनों सहित विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित सन 2010 के संस्करण से ग्रहण किया गया है। अतः हम विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। बाद के संशोधन सरकारी सूत्रों से ही ग्रहण किए गए हैं। दोस्तों, पहले हम जानेंगे कि संविधान के रचनाकार कौन कौन हैं। पहले नंबर पर आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरे नंबर पर आते हैं शांत कला निकेतन, तीसरे नंबर पर आते हैं आर्ट संदीप एंड ग्राफिक्स। अब हम जानेंगे मनोगत। संविधान चाहे किसी भी देश का हो, उसे देश की भूमि का प्रधान कानून माना जाता है। अन्य जितने भी अथवा प्रकार के कानून, चाहे सिविल हो, क्रिमिनल हो, उनका प्रधान संविधान के साथ सुसंगत होना आवश्यक होता है। भारतवर्ष में स्वतंत्र होने के पूर्व ही 2 सितंबर 1946 को अंतिम सरकार का गठन हुआ, जिसके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस सरकार में कानून मंत्री का पद संभाला। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रादेशिक विधानसभाओं द्वारा हुआ। उसमें प्रिंसली स्टेटस के मनोनीत सदस्य भी शामिल किए गए थे। सर्वप्रथम डॉ भीमराव अंबेडकर अविभाजित बंगाल के चुनकर संविधान सभा फ्री आए थे। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ और बंगाल का भी विभाजन हुआ। इस वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन क्षेत्र पूर्व पाकिस्तान में चला गया। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सदस्यता समाप्त हो गई। फिर उनको मुंबई प्रादेशिक विधानसभा से चुना गया। देश की सेवा करने का उन्हें यह स्वर्णिम अवसर मिला। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने संविधान मौजूद समिति का गठन किया, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। मौजूदा समिति ने मसौदा तैयार किया और संविधान सभा में एक धारा पर चर्चा के लिए 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया। संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में मुकम्मल हुआ था। संविधान सभा ने विस्तृत चर्चा करके 26 नवंबर 1939 को संविधान को स्वीकृति प्रदान की। 28 अगस्त 1948 को संविधान महोत्सव समिति में 7 निश्चित किए गए सदस्य थे, जिनके नाम निम्नवत हैं। पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा माननीय अल्लादी कृष्ण स्वामी, तीसरा माननीय और गोपाल स्वामी अयंगर, माननीय एन गोपाल स्वामी अयंगर, चौथा डॉ के एम मुंशी, पांचवा माननीय सैयद मोहम्मद सईदुल्ला, 6 माननीय बी बोंटड-एल मित्तर और 7 माननीय डी पी खेतान। इस संबंध में संविधान सभा के प्रमुख सदस्य टी कृष्णमाचारी जी ने 5 नवंबर 1948 को अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा था, महोदय, मैं सभा के उन लोगों में से एक हूं जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बड़े ध्यान से सुना। मैं उनके उत्साह तथा उसे कार्य की क्षमता से परिचित हूं जो उन्हें इस संविधान का मौजूदा बनाने में करना पड़ा। साथ ही साथ मेरा यह भी विश्वास है कि इस संविधान के मसौदे पर, जो हमारे लिए आजकल इतना महत्व रखता है, जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, उतना ध्यान मसौदा समिति ने इस पर नहीं दिया है। सभा को शायद यह विदित है कि उसने जो 7 सदस्य नियुक्त किए थे, उनमें से एक ने सभा से त्यागपत्र दे दिया था और उसके स्थान पर अन्य सदस्य रखा गया था। एक का देहांत हो गया था, किंतु उनकी जगह कोई भी व्यक्ति नहीं रखा गया। एक अमेरिका में था और उसकी जगह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं भरी गई, तथा एक और सदस्य राज्य कार्य में लगा हुआ था। इतने रिस्क स्थान थे, 1 या 2 व्यक्ति दिल्ली से दूर थे और संभवतः अवस्था होने के कारण वह उपस्थित ना हो सके थे। अदर अंत में यह हुआ कि इस संविधान का मसौदा बनने का काम अकेले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कंधों पर आ पड़ा और निसंदेह हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं कि इतने प्रशंसनीय ढंग से उन्होंने इस कार्य को पूरा किया। समय अंक प्रशासन द्वारा भारत के संविधान का यह संस्करण भारत के सर्वसाधारण लोगों के ज्ञानवर्धन के लिए उपलब्ध कराया गया है।
इस संविधान की जानकारी भारत के प्रत्येक नागरिक को होनी चाहिए। अधिकारों के साथ ही उन्हें अपने कर्तव्यों का भी बोध होना चाहिए। इससे हमारे देश को विकास के मार्ग पर अग्रसर होने में सहायता मिलेगी। आशा है कि समय अंक प्रशासन द्वारा प्रकाशित किया ग्रंथ अपने लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त करेगा। अपने सुधी पाठकों से हमारा नम्र निवेदन है कि इस संकलन को और अधिक प्रामाणिक बनाने की दृष्टि से अवश्य ही हमें अपने सुझावों से अवगत कराएंगे। हम उनके इस सहयोग के लिए आभारी रहेंगे। भवतु सभ्य मंगलम। संविधान के 99वें संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक करार दे दिया। भारत के संविधान निर्माता संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉ. B.R. आम्बेडकर MA PhD DS.C LLD D.Lit बार अइएनटला जन्म 14 अप्रैल 1851 महू परिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 दिल्ली। संविधान समिति के अध्यक्ष संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जन्म 3 दिसंबर 1884 देहांत 28/2/1963। भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र आत्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक नया विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने कव्वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1939 ई समिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। दोस्तों, ये था पार्ट 1। आगे की बात हम पार्ट 2 में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।